जय गुरुदेव। एक महात्मा जी थे, अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। एक आदमी आया, वो गरीब था। उसने महात्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। महात्मा दयालु होते हैं, ये स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं उन लोगों को जो साथ में रहे थे। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि जा बच्चा कुटिया के अंदर, मैं धरती से कह देता हूं, वो तुझे कुछ दे देगी। तुम एक मुट्ठी भर लेना, उससे कोई धंधा शुरू कर लेना, तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। एक बात ध्यान में रखना कि एक ही मुट्ठी लेना, नियत खराब न हो। आदमी कुटी के अंदर गया। महात्मा जी ने बाहर से बैठे बैठे कह दिया कि धरती माता, ये गरीब बच्चा है, इसे कुछ दे देना। धरती में दरार पड़ गया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं ऊपर उछली। उस आदमी ने एक मुट्ठी भर ली। फिर उसने इधर उधर देखा और सोचा कि महात्मा जी तो बाहर बैठे हैं, हमें देख तो रहे नहीं हैं। इसलिए वो मुद्राएं जल्दी से अपनी जेब में डाल के जो ही दूसरी मुट्ठी भरनी चाहिए, त्यों ही धरती दरार बंद हो गया और उसका हाथ उसी में फंस गया। वो चीख पड़ा कि महाराज मुझे बचाइए। महात्मा जी ने कहा कि धरती अन्याय नहीं करती, तूने जरूर नियत बिगाड़ी होगी। बता तूने क्या किया, मरता क्या न करता। उसने सच सच सब बता दिया। महात्मा ने फिर दया की और कहा कि हे धरती मां, एक बार माफ कर दे, ये नादान है। धरती में हल्की सी दरार पड़ी और उसका हाथ बाहर निकल आया। इस कहानी को सुनाकर स्वामी जी ने कहा कि धरती तो सब कुछ देने को तैयार रहती है और देती भी है, लेकिन जब आदमी की नीयत खराब हो जाती है और वो साधु महात्माओं से चोरी करके उनकी अवहेलना करने लगता है, तो यह धरती भी अपने को समेट लेती है। इंसान जब मानवता की सीमा को पार कर जाता है और जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है, तो यह धरती एक झटके में सबको लील जाती है। जय गुरुदेव। अब अगला संस्मरण है। बात 1958 की है। हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ हमीरपुर, महोबा आदि कई स्थानों की यात्रा पर थे। श्रद्धा बहन जी कहती हैं कि बात 1958 की है। हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ हमीरपुर, महोबा आदि कई स्थानों की यात्रा पर थे। हमीरपुर जिले के बसौठ गांव में स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री भगवती प्रसाद तिवारी रहते थे। हम उन्हीं के यहां ठहरे थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने शाम से ही सांपों को की अनेक घटना सुनाना शुरू कर दिया। तरह तरह के सांपों की चर्चा करते रहे स्वामी जी। अंधेरा घिरने लगा था। एक परिवार स्वामी जी के दर्शन के लिए आया। कमरे में लालटेन जल रही थी। स्वामी जी ने कहा कि देख कर आना, संभल कर आना। जब सब स्त्री पुरुष बच्चे आ गए तो सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वो एक सांप का बच्चा जो लगभग 3 फीट का रहा होगा पड़ा था। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकली, सांप सांप सांप। सांप का शोर सुनकर तिवारी जी के छोटे भाई, जिन्हें लोग बादशाह कहते थे, आए और डंडा लेकर मारने चले। स्वामी जी तुरंत बोले कि मारना मत। ये सुनकर सांप हरकत में आया और बाहर की तरफ जाने लगा। सांप को भागता देखकर बादशाह ने उसका पीछा किया, तिवारी जी के भाई ने। बादशाह के जाने के बाद स्वामी जी महाराज बोले, अरे बादशाह, पा गया होगा तो छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत डंडे मारे थे और कुछ देते भी नहीं थे। इसके पिताजी ही तो थे। कर्म का चक्कर, अब सांप बन गए तो ये भी मारने को उठ गया। कुछ ही दिनों पूर्व तिवारी जी के पिता का देहांत हुआ था। हम सोचने लगे कि हम अज्ञानता में कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया। किसे मालूम कि कर्मों के अनुसार किसे कौन योनि मिलती है। स्वर्गवासी होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बड़े त्याग तपस्या का जीवन बिताना होता है। स्वामी जी महाराज
स्वयं एक संस्मरण सुना रहे हैं कि मैं चिरौली जिला अलीगढ़ में अपने गुरु महाराज के पास रहता था। जब मैं वहां रहता था तो सभी काम करता था। एक बार खेत में मैं घास काट रहा था तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा, यानी दादा गुरु ने स्वामी जी से कहा कि अरे भाई, तुम साधु हो, घास काटोगे तो लोग देखकर क्या कहेंगे। मैंने कहा कि स्वामी जी, मुझे किसी के कहने सुनने से क्या लेना देना, मुझे तो आपकी दया चाहिए केवल। एक दिन घास का गट्ठर सिर पर रखे मैं घर लौटा। पास आने पर मैंने देखा कि स्वामी जी माता जी से कुछ कह रहे थे। उनका मुख दीवार की तरफ था, इससे उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं सिर पर गट्ठर रखे हुए ही खड़ा हो गया। स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज माता जी से कह रहे थे कि देख, मैं पहले जाऊंगा और तू पीछे जाएगी। इतना सुनते ही मैं सन्न खड़ा रह गया। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने आगे कहा कि अगर तू चाहती है कि मेरे बाद बहुएं तेरी सेवा करें तो मेरी एक बात याद रखना कि बहुओं को कभी कुछ कहना मत। अगर तू उनसे कुछ कहेगी नहीं तो तेरी खूब सेवा करेंगी। माता जी ने मुझे देख लिया और बोली कि अरे सिर का गट्ठर तो उतार दे। माता जी ने अपनी बहुओं को कभी कुछ कहा नहीं और बहुएं भी उनको अंत समय तक मानती रहीं। जय गुरुदेव।